पछात ब्लॉक कांग्रेस मंडल को बहाल करने और जिला सिरमौर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को पछात से टिकट दिलाए जाने के समर्थन में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में राजगढ़ के नेहरू मैदान में पछात कांग्रेस की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पूर्व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड से नेहरू मैदान तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली का आयोजन किया, जिसमें गंगूराम मुसाफिर के सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। आम सभा में पछात मंडल को बहाल करने और गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हजारों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि हाईकमान को पार्टी में उन लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। इस अवसर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के पूर्व प्रवक्ता संजीव शर्मा ने कहा कि पछात कांग्रेस के लोग पहले भी गंगूराम मुसाफिर के साथ थे और आज भी है। इस अवसर पर हरिदास बनोल्टा, मनीष भगनाल, सूर्यकांत देवसन, विक्रांत कंवर, प्रदीप कंवर और बेलीराम शर्मा आदि कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन में पछात कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग करने का विरोध किया और इसे बहाल करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राजगढ़। जब भी कभी बात आती है मैं तो बोलता हूं अगर आप भी बात कर सकते तो करिए। और वो ये कहते हैं, आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने मैसेज दिया कि अध्यक्ष जी लोगों को साथ लेके नहीं चलते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कैसे साथ लें आपको? जब से आप आए इतने प्रयास आपके लिए हुए, आपने कोई ब्लॉक की मीटिंग अटेंड नहीं की, आपने कोई पोलिंग बूथ की बैठक अटेंड नहीं की। हाँ, इतना जरूर है कि जब रानी साहिबा सराह में आए नाहन से, उस दिन आपने हाजिरी जरूर दी, मंच पे आप जरूर बैठे। दोबारा राजगढ़ में मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो अध्यक्षा हैं रानी साहिबा, वो यहाँ आए, उस दिन भी आपने अलग से फंक्शन किया। आप कहते हैं आपको धक्के मार रहे हैं। किसने धक्के मारे आपको? जब आप फंक्शन अलग कर रहे हैं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि जब आप हमारे को स्वीकार ही नहीं कर रहे, कार्यकारिणी को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो जो आप लोगों ने व्यवस्था, कांग्रेस के लोग तो आप लोग हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूँ। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सर्दी हो, चाहे भयंकर गर्मी हो, जब भी कभी आपकी आवश्यकता पड़ी, जब भी कभी आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ी, या फिर पछात के विकास की बात, उसमें भी जब जब आपको याद किया गया, मैं दावे से कह सकता हूं, मुझे वो दिन आज तक भी मुझे ऐसा दिन कोई याद नहीं है कि जब आप उस कार्यक्रम में शिरकत ना किए। बल्कि अगर उम्मीद हमको 5-10 लोगों की थी तो सैकड़ों लोग आते थे। और मैं आज धन्यवाद करता हूं कि आप आज हजारों की संख्या में आपने हमारे कार्यकारिणी का, हमारी कांग्रेस पार्टी का आपने मनोबल बढ़ाया है। ऐसी खराब मौसम चीजें जो है वो बरकरार जा रही है। हालांकि इसका काफी लोग इसका मजाक भी नहीं, मजाक तो नहीं करते, कभी कभी थोड़ा तंज कस देते हैं, कहता है वो मुस्कुराता ही रहता है। या भाई क्या करूं, मेरी किस्मत में लिखा है मुस्कुराना, तब मैं मुस्कुराता हूं। यहाँ तो लोग खुशहाली में भी नहीं मुस्कुराते। तो खैर, बीच में ये जो दौर आजकल चला हुआ है ना, एक दौर ऐसा भी आया था, याद होगा, हमारे ही लोग कुछ थोड़े से बेचारे हो जाता है। भाई देखो, उनकी भी कोई गलती मैं नहीं मानता, तो चलता है। आदमी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे जो रहनुमा थे, उनका दौरा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, तो वहाँ मरयोग से शुरू हुआ और वहीं से जो था सारे जो है वो लिखा पढ़ी हो गया, पत्थरों पे लिखा गया, मुसाफिर साहब की तो दिल्ली में कोठी है, मुसाफिर साहब की चंडीगढ़ में कोठी है, मुसाफिर साहब की 2-2 मंजिलें बसें जो हैं वो दिल्ली में चल। और हम इकट्ठे चल रहे थे, राजा साहब पढ़ते थे तो मेरी तरफ देखते थे। मैंने कहा जी हैं 2, ये तो कम बता रहे हैं, मेरे पास तो 4 मंजिलें बसें भी हैं दिल्ली में। और आप हैरान होंगे, वो तो जानते थे, उनको तो पता था, इस बात को जानते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये दौर चलता रहता है। आज वो लोग हमारे साथ हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि
जो आजकल भी छोटी मोटी बातें चल रही हैं, कल वो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। हम समझते हैं कि ये दौर कभी कभी आता है, कभी ग्रह खराब होते हैं, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा दौर समाप्त होगा और जो ड्यूटी यहाँ की कार्यकारिणी ने और अध्यक्ष जी ने मेरी लगाई है कि इस जो मामला है इसको समाप्त किया जाए। तो मैं आप सबको, जितने भी यहाँ आए हैं लोग और यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मसले को हम जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास ले जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और जिनको थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी है उससे भी बात कर लेंगे, कोई बात बड़ी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रानी प्रतिभा सिंह के आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी जो है इस मसले को समझाएंगे और अपना जो हमारा मंडल है इसको बहाल करेंगे। जो हमारे प्रदेश का जो दुश्मन है वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिनकी विचारधारा की वजह से, जिनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश जो है कंगाल हो गया, देश का बेड़ा गर्क हो गया है। जो आंधी और तूफान चल रहा है इसको रोकने में हम कामयाब होंगे, और हमारी जो हमारी मंजिल है, हमारा विकास, वो अब थम सा गया है। आपने देख लिया। मैं ये फिर आपको कहना चाहता हूं कि इतने लंबे सफर में मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं। अगर मेरी कोई इच्छा बाकी है तो एक तो ये इच्छा है कि मेरे आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, एक तो मेरी ये इच्छा है। और दूसरी, ये जो कुछ ऐसी ताकतें जिन्होंने पछात को चारों तरफ से घेर लिया है, जिन्होंने पछात, जो मैं समझता हूं कि पछात के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गए हैं, वो नहीं चाहते कि पछात का विकास। उन ताकतों को हमको पहचानना है और उनका मुकाबला करना है। मुझे उम्मीद है कि उन ताकतों का मुकाबला करने में आप सबका आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हमारी विचारधारा को, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा, और हम उस चुनौतियों में हम कामयाबी पाएंगे। हम आने वाले समय में, चाहे वो विधानसभा है और उसके बाद चाहे लोकसभा है, हम सब इकट्ठे होकर के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और हम कामयाबी जो है हासिल करेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। वो आपने आज जो है वो दिखा दिया है, वो रास्ता आपने जो है हमको बता दिया है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, फिर से भाइयों बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का विशेषकर, और जो मेहमान हमारे दूर दूर से हैं, उन सब का तहे दिल से इस भारी बरसात में जो आपको दिक्कत हुई है उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका इसी तरह से भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, ताकि हम अपने मंजिल मकसूद तक, जो हमारा मंजिल है, जो हमारा विकास है, जहाँ अभी हम रुके पड़े हैं, उसको हम शिखर तक पहुँचाएंगे, और पछात को उसी बुलंदियों पे ले जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ यहाँ का मतदाता चाहता है, जहाँ यहाँ की जनता चाहती है, और हमें कामयाबी मिलेगी।